आज हम अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने के लिए संकल्पबद्ध रूप से तैयार करना प्रारंभ करेंगे। ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे को एक आसन का चयन करना ही होगा। जब तक हम आसन का चयन नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर है वह कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। बिना शरीर के स्थिर किए बिना हमारे रीढ़ की हड्डी है वह सीधी नहीं रहेगी। जब तक रीढ़ की हड्डी है वह सीधी नहीं रहती है तब तक हमारा चैतन्य केंद्र है वह कभी भी जागृत अवस्था में नहीं आ सकता है। चैतन्य केंद्र को जागृत करने के लिए आवश्यक है हम पहले अपने शरीर बल को सुव्यवस्थित बनाना प्रारंभ कर दें। जब हमारा शरीर बल मजबूत बनना प्रारंभ हो जाएगा तो हमारा संगनन है वह और ज़्यादा सुदृढ़ बनना प्रारंभ हो जाएगा। जब शरीर की स्थिरता सदनी प्रारंभ हो जाएगी फिर हम शरीर के साथ के अंदर अपना श्वास है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करेंगे। जब हमारा ध्यान श्वास के ऊपर एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा तब हमारे विचार हैं वो अपने आप ही संयमित होने प्रारंभ हो जाएंगे। अर्थात दिमाग से जो विचारों का कचरा है वह धीरे धीरे अपने आप ही बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जब भीतर का कचरा बाहर निकल जाएगा अपने आप ही भीतर में हमारे को हल्कापन है वह महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। जब हल्कापन महसूस होगा तब हमारा मन है वह अपने आप ही शांत अवस्था में अवस्थित होना प्रारंभ हो जाएगा। मन जब शांत अवस्था में आएगा तब हमारे तीनों योग है वो एकाकार होने प्रारंभ हो जाएंगे। तन का योग, वचन का योग और मन का योग। जब तीनों योग एकाग्र चित्त वाले बन जाते हैं तब हम ध्यान की गहराई में पहुंचने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान महावीर का जीवन चरित्र है वह हमने पढ़ने का प्रयास किया था। किस तरह से भगवान जंगल के अंदर सरप की बाम्बी के पास में जाकर खड़े हो जाते थे। ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देते थे। चंड कौशिक जैसा महाभयानक फुफकार मानने वाला जहर फैलाने वाला सरप है वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान को जलाने का प्रयास करना प्रारंभ करता है पर भगवान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। अपने भीतर के अंदर और ज़्यादा जहर पैदा करने के लिए जब वह सूर्य की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है सूर्य के कारण उसके भीतर के अंदर जहर है वह और ज़्यादा जहरीला बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर वह भगवान के ऊपर फुफकारना प्रारंभ करता है फिर भी महावीर के कोई असर नहीं होता है। तब वह चंड कौशिक अपना रुद्र रूप है धारण करना प्रारंभ कर देता है। भयंकर फुफकार के बाद के अंदर भगवान महावीर के पैरों के ऊपर डंक है वह लगा देता है। डंक लगते ही भगवान के पैरों में से अपने आप ही एक धारा है वह बहनी प्रारंभ हो जाती है। वह धारा खून की धारा नहीं वह धारा दूध की धारा के रूप में प्रकट होती है। जब सरप उसको पीना प्रारंभ कर देता है भगवान महावीर के शरीर से निकलने वाले उन परमाणुओं का प्रभाव है वह अपने आप ही चंड कौशिक सरप के ऊपर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। वह दूध उसको बहुत ही ज़्यादा मधुर लगना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वह भगवान की तरफ देखना प्रारंभ कर देते हैं। महावीर अपनी अध खुली आँखों से उस चंड कौशिक सरप को देखना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने
अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने मुखारबिंद से बहुत ही कम शब्दों के साथ में संबोधित करते हुए कहा, संबुज्य है किम परम बुज्य है, संबुज्य है किम परम बुज्य है। यह वाणी चंडकोशिक को जागृत करने वाली बन जाती है। अरे चंडकोशिक, अपने आप को जागृत कर देख, तेरे को सर्प योनि के अंदर आना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहा था। सर्प अपने पिछले पूरे जन्मों की ओर लौटना प्रारंभ कर देता है। सर्प को अंतर्ज्ञान की जागृति होनी प्रारंभ हो जाती है, पिछले भवों को देखना प्रारंभ कर देता है, प्रेम के संस्कार जगने प्रारंभ हो जाते हैं, द्वेष के संस्कार बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्प शांत बन जाता है, फुफकारना बंद कर देता है, अपना मुंह बाम्बी के भीतर कर लेता है, शरीर बाहर पड़ा रहता है। महावीर प्रेम का संदेश देकर आगे प्रस्थान कर जाते हैं। सर्पराज शांत हो जाता है। लोगों ने मिलकर उसको दूध पिलाना का प्रयास किया, दूध लाकर रखते हैं, चींटियाँ आती है, सर्प को चारों तरफ चूंटना प्रारंभ कर देती है, पर सर्प बिल्कुल शांत रहता है, उन सबको सहन करता है। वह चंडकोशिक अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। ध्यान का प्रभाव है, वह अपने आप ही स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान हमारे भीतर में प्रेम, मैत्री और करुणा के संस्कार है जागृत करने वाला होता है। इसलिए हमारे को भी महावीर के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए ध्यान के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हमारे चित्त की निर्मलता है, वही हमारे को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने वाली बनती है। ध्यान हमारे जीवन का एक तरह से श्रृंगार बन जाना चाहिए, तभी ध्यान की महत्ता हमारे जीवन में अपने आप ही उजागर होने प्रारंभ हो जाएगी। हमारा चित्त है निर्मल बन जाएगा, पावन बन जाएगा, कल्याण का पथ है वह हमारे लिए और ज़्यादा प्रशस्त होता हुआ हमारे को नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान हमारे जीवन के लिए कल्याण का महान प्रेरणा स्रोत है, यह बन जाएगा। आचार्य भूपेंद्र।